तो एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करेंगे। अभी भी बहुत बच्चे ज्वाइन करना बाकी है। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ओके सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली पॉलिनोमियल जो था वो लास्ट डे कंप्लीट हो गया है। तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो लिनियर इनिक्वेशन और इनिक्वेशन। ठीक है। सो आज 16th ऑफ जून। सो इसमें आज लेक्चर फर्स्ट, मतलब आज स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट लेक्चर है ये। जो स्क्रीन शेयर हो रहा है ना मेरा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम देख लेंगे तो बेसिकली आज क्या करेंगे कि आज हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं उसको कैसे करेंगे। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये सब बेसिकली आज देखेंगे। तो आज का जो चैप्टर मतलब सेशन रहेगा बहुत ही बेसिक रहेगा, क्योंकि आज इन इक्वेशन एंड इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही बेसिक रहेगा। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। देन सबसे पहले जो है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। अच्छा, अगर मैं किसी को पूछूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, क्या बोलोगे आप? किसी को कोई आइडिया? सर इसको ए बी सी की फॉर्म में लिखा जा सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जिस इक्वेशन के साथ सो कोई बेसिकली वेरिएबल हो। मतलब किसी भी अगर एक्सप्रेशन रहेगा ना जिसमें एक्स एंड वाई का टर्म होगा, वेरिएबल्स रहेगा, ठीक है, या कांस्टेंट भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो उसको हम एक्सप्रेशन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इधर आप देख पा रहे हो बहुत सारा एग्जांपल्स दिया गया है कि 2x 3x प्लस 5 4x माइनस 2y 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट वाई 3x क्यूब बाई 2 रूट ओवर ऑफ y आर algebraic expression. 3x and 5 are the terms of 3x plus 5 and 4x and 2y are the terms of 4x minus 2y. So ये सब टर्म्स है और ये टर्म्स को मिला जुला के ही algebraic एक्सप्रेशन बन रहा है। मतलब टर्म्स से टर्म को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके या ये सब करके कुछ ना कुछ करके हम एक्सप्रेशंस बना रहे हैं। मतलब टर्म्स को चाहिए बहुत सारा, दो तीन टर्म्स ऐड करो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी करके आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। ठीक है, एंड बेसिक क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली नंबर्स, सिंबल्स, ये सब ऐड करना पड़ेगा आपको। एंड बेसिक न्यूमेरिकल ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये बेसिक क्या होता है, एरिथमेटिक ऑपरेशन होता है। ऐसे कि जैसे आप देख पा रहे हो 2x में क्या हुआ है, 2 के साथ x का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो ये नॉर्मल एक क्या हुआ है, नॉर्मल एक एरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ है। तो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या बन रहा है कि आपके पास कुछ भी टर्म्स हो उसको आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन करके जो आपका आउटपुट आ रहा है उसको हम बोल सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और बेसिकली ये मोर देन, मतलब सिर्फ दो तीन टर्म्स नहीं, आप बहुत सारे टर्म्स को भी ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत लार्ज हो सकता है, ऐसा नहीं कि दो तीन टर्म्स ही रहेंगे इसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो रहा है। समझ आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर यस मैं सर। पूछूं यस तो सर। कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल ये तो सेम है? बोलो। यस। अच्छा,
यस सर। बाकी लोग बोलो Yes, सेम sir. है या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन Yes, sir. पॉलिनोमियल से सेम होता तो हम पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलग से क्यों बोल रहे हैं, उसको भी पॉलिनोमियल ही बोल देते ना। इस बारे में सोचा कभी कि दोनों को अलग अलग बोलने का मतलब क्या है फिर, अगर दोनों ही सेम होगा तो। दोनों में अंतर है, क्या अंतर है कोई बोल सकता है? आप लोग तो ऑलरेडी पॉलिनोमियल पढ़ के आए हो। पॉलिनोमियल का क्राइटेरिया क्या होता है, कब बोलेंगे कि ये एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बन सकता है? तो जिसमें पावर होती है। हाँ, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कुछ भी लिख दो आप, वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जा रहा है, बट कुछ ही क्राइटेरियाज फॉलो करने से आपका ये पॉलिनोमियल बनेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं 3x + 5 एक पॉलिनोमियल है, 4x - 2y पॉलिनोमियल है, बट ये वाला जो टर्म लिखा है ना 2x² + 3√y, ये पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा, क्योंकि √y जो है इसका मतलब y के पावर में 1/2। तो हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। बट कोई भी पॉलिनोमियल को आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो, क्योंकि पॉलिनोमियल मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। मतलब ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे क्योंकि देख पा रहे हो ये भी तो आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, बट ये पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या है, पावर जो है वो क्या आ जा रहा है, वो होल नंबर नहीं है, बट पॉलिनोमियल के लिए होल नंबर होना जरूरी है। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक अलग चीज है, पॉलिनोमियल एक अलग चीज है, मतलब दोनों के बीच में अंतर है। बात समझ आ रहा है? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके बाद चलो फिर, इसके बाद आ रहा है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या है? देखो आज का सेशन बहुत ही बेसिक है, मतलब एकदम बेसिक नॉलेज के ऊपर है ये सब, क्योंकि आप ये सब आप लोग जानते हो, बट फिर से मैं रिकॉल कराने का ट्राई कर रहा हूँ। तो इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वल टू 0 सर। इक्वल टू 0, ऑलवेज इक्वल टू 0 ही होगा। सर कुछ भी हाँ बोलो इक्वल बेटा। साइन में कुछ भी। हाँ, इक्वल साइन में कुछ भी रह सकता है, मतलब इक्वल साइन रहना चाहिए। दो पोर्शन रहता है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक एक राइट हैंड राइट साइड, हैंड साइड। और दोनों के बीच में आपको क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। तो एन इक्वेशन इज ए सेंटेंस इन व्हिच देयर इज ए इक्वालिटी साइन बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दो अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में अगर क्या हो, आपका इक्वालिटी साइन हो। आप बोल सकते हो कि 3x + 5 = मैं कुछ भी नंबर 9 बैठा दे सकता हूँ, तो ये एक इक्वेशन बन जा रहा है। मतलब जहां भी आपको ये इक्वल्स मतलब ये वाला चीज दिख जाए, आप इसको इक्वल्स टू बोल सकते हो। बट हाँ, सिर्फ इक्वल्स टू दिखने का मतलब ये नहीं है कि ये इक्वेशन ही होगा, क्योंकि मैंने बोला था आप लोगों को आइडेंटिटी और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली दो अलग अलग एक्सप्रेशन हम देख पा रहे हैं। बेसिकली आइडेंटिटी वन टाइप ऑफ इक्वेशन ही होता है, बट उसमें कुछ क्राइटेरिया अलग अलग होता है। ठीक है, ये भी आपको समझना है। तो ये आपको इक्वेशन बोल सकते हैं। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन तो समझ गए, जिसमें पावर 1 जिसमें किसका पावर 1 हो बेटा? वेरिएबल। वेरिएबल हाँ, जो आपका वेरिएबल रहेगा उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 1। 1। जैसे कि आप बोल सकते हो 2y One. + 5 = 3, या आप बोल सकते हो x + 5 = -3। ऐसे ये सब आप बोल सकते हो, ये सब लीनियर इक्वेशंस है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो जो वेरिएबल है, इस केस में आपका वेरिएबल कौन है, 2 है, सॉरी y है, तो y के ऊपर 1, इधर क्या है x, इसके ऊपर 1। तो ये सब आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का मतलब ये है। अब ये लीनियर क्यों बोला जा रहा है, अगर थोड़ा इन डेप्थ में जाके समझेंगे ना, इसको लीनियर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये स्ट्रेट लाइन आता है ऐसे। आप लोग ग्राफ ड्रॉ करना जानते हो कि 2-3 Yes, पॉइंट्स लेना sir. पड़ता है, फिर Yes, उसको sir. पेपर के ऊपर ड्रॉ करना पड़ता है। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, ये सबके सब लाइन आएगा ऐसे, सबके सब, इसको इसका भी लाइन आएगा, इसका भी लाइन आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर का पहला चार्ट जो आप देख पा रहे हो, लाइन लाइन से आ रहा है, तो
क्योंकि ये ड्रॉ करोगे आप तो इसको क्या मिल जाएगा, ये वाला आपका लाइन मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो इसके बाद आ रहा है सिंपल इक्वेशन। ये क्या बोल रहा है, पहले हमने देखा इक्वेशन, देन हमने देखा लीनियर इक्वेशन, अब हम देख रहे हैं सिंपल इक्वेशन। ए लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज ओनली वन अननोन। मतलब पहला बात तो ये सिंपल इक्वेशन होने के लिए लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, मतलब लीनियर नहीं होगा तो ये सिंपल हो ही नहीं पाएगा। अगर x का या y का जो भी वेरिएबल है उसका अगर हाईएस्ट वैल्यू मतलब पावर्ड जो है अगर 1 से छोड़ के कुछ और हो जा रहा है तो ये सिंपल इक्वेशन नहीं बन पाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या है, मतलब सिंपल इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है जिसका क्या है, सिर्फ एक ही अननोन है। मतलब अगर आप बोल दोगे ना 2x + 5y = 3 तो ये आपका सिंपल इक्वेशन नहीं बनेगा क्योंकि इसमें दो अलग अलग वेरिएबल है। बट अगर आप बोलोगे कि x + 5 = -2, 2x + 9 = 13, ये सब आपका क्या बन जा रहा है, ये सब आपका सिंपल इक्वेशन बन जा रहा है क्योंकि आप में इसमें सिर्फ वन अननोन चाहिए, एक ही अननोन चाहिए, जो कि आप देख पा रहे हो इसमें x है, इसमें x है, बट इसमें x y 2 आ जा रहा है तो ये आपका सिंपल इक्वेशन नहीं बनेगा। बहुत इजी चीज है, बट आपको बस याद रखने का बात है कि हाँ ये सिंपल इक्वेशन है, इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, इसको इक्वेशन कहते हैं। बात समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, द पार्ट ऑफ एन इक्वेशन व्हिच इज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वलिटी साइन इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। मतलब मान लो आप एक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ इधर 2x + 5 = 3x -2, तो इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में है मतलब ये लेफ्ट आपके बाएं तरफ जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड, दाएं तरफ जो है इसको राइट हैंड साइड इजीली बोलते हैं। ये पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा वाला राइट हैंड साइड। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, टू प्रोसेस द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन इन एन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्विंग द इक्वेशन। मतलब अगर आप इसमें से x का वैल्यू निकालते हो तो आप इसको बोलेंगे क्या, सॉल्विंग द इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, उसमें जो अननोन है उसको फाइंड करना, उसका वैल्यू फाइंड करना, दिस इज कॉल्ड सॉल्विंग द इक्वेशन। बात समझ आ रहा है? एक्स वाई जो भी आपका वेरिएबल रहेगा वो अननोन है, उसका वैल्यू निकालने का प्रोसेस को ही बोलते हैं सॉल्विंग द इक्वेशन। एंड इसके बाद क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ, और वैल्यू और वैल्यूज भी हो सकता है, ऑफ द अननोन फाउंड आफ्टर सॉल्विंग एन इक्वेशन इज आर कॉल्ड सॉल्यूशन और द रूट्स। मतलब आप एक्स का वैल्यू निकालोगे ना, मान लेते हैं इधर से एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, निकाल ही लेते हैं, ये आएगा आपका 7, एक्स का वैल्यू इधर से 7 आ रहा है, तो आप बोलोगे 7 है क्या, 7 बेसिकली क्या है, ये वाला इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, या तो हम बोल सकते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये टर्म्स आपको जानना है, रूट्स का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्विंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है। बात समझ आया? बहुत ही इजी चीज है, बट आपको थोड़ा याद रखने का जरूरी है। तो आई होप ये समझ आया होगा। इसके बाद क्या है, when a term is added to both the side the equality of the equation is not changed। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। मतलब आप मान लो 2x + 3 = 3x - 9, ये दो इक्वल साइन बीच में दिया है। आप इस इक्वालिटी के या इक्वेशन के बोथ साइड अगर कुछ भी ऐड करो या कुछ भी माइनस करो ना, वो इक्वालिटी चेंज नहीं होता है। मतलब आप बोल दोगे कि 2x + 3 था, मैंने बोथ साइड 9 ऐड कर दिया, तो आप बोलोगे 3x - 9 + 9, तो ये 2x + 12 बन जा रहा है और ये 3x बन जा रहा है। तो ये भी जो है ये भी जो है दोनों ही इक्वली चीज है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आप इसी 9 को लेफ्ट हैंड साइड लाते तो ये 3 - 9 आपका कितना हो जाता, 3 - 9 से +9 होके ये आपका 2x + 12 भी बन जाता अल्टीमेटली। तो अगर कोई भी इक्वेशन का बोथ साइड या कुछ भी ऐड करो कुछ भी माइनस करो आप, वो इक्वालिटी को चेंज नहीं करेगा। बात समझ आया मेरा? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये पहला वाला था। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि when the expression on the left hand side and right hand side of the equation are multiplied by non-zero term the equation does not change। ये बहुत सोचने लायक चीज है। ये बोल क्या रहा है कि 2x + 3 दो मतलब पोर्शन है मान लो,
तो इसके दो साइड आप कुछ भी टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट वो नॉन जीरो होना चाहिए। अब देखो पहले तो हम देखेंगे कि हाँ ये कुछ भी से मल्टीप्लाई करके सेम हो रहा है या नहीं, फिर देखेंगे नॉन जीरो क्यों होना चाहिए। मान लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये और ये दोनों ही सेम है, क्योंकि बोथ साइड 2 2 मल्टीप्लाई तो एक्चुअल में अपने आप में कट जाएगा ना। तो मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ या 10 मल्टीप्लाई करूँ, इससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। बट अगर नॉन जीरो टर्म से ही मल्टीप्लाई करना होगा, बट जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? कौन बोल सकता है? सर आंसर जाएगा। तो बेसिकली हम इसमें कुछ फाइंड ही नहीं कर पाएंगे ना, तुम बोथ साइड में जीरो मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, इसमें जीरो मल्टीप्लाइड समथिंग और इसमें भी जीरो मल्टीप्लाइड समथिंग, तो कुछ रहेगा क्या? इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, तो इसमें से आप वैल्यू कैसे निकालोगे अननोन का? तो ये कोई मतलब तरीका नहीं हुआ, क्योंकि जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो उसमें आपका कुछ फायदेमंद कुछ नहीं हो रहा है, इसमें जीरो इक्वल्स टू जीरो हो जा रहा है। ऐसे तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि 3 इक्वल्स टू 2 बोल रहा हूँ, फिर बोलूंगा 3 इंटू जीरो इक्वल्स टू 2 इंटू जीरो। ये सही है क्या? नहीं सही है। आप बोलोगे सर जीरो ये इक्वल्स टू सर जीरो तो था, बट जीरो इक्वल्स टू जीरो था तो मैं बोलूंगा बोथ साइड में 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर से मैं बोल दूंगा 3 इंटू 2 हो जा रहा है। नहीं, ये ऑपरेशन गलत है, आप बोथ साइड जीरो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हो। बहुत सारा यूट्यूब या बहुत सारे फालतू वीडियोस देखने को मिल जाएगा आपको कि हाँ 4 इक्वल्स टू 5 हो जा रहा है। अगर आप अच्छे से देखोगे ना, उसमें ये सब गलती करते हैं लोग। ऐसे हो ही नहीं सकता कि 4 कभी 5 से इक्वल हो जाए, फालतू में ये सब दिखाते हैं, ऐसे नहीं पॉसिबल है भाई। ये सब फालतू में दिखाते हैं, इनको बेसिक ऑपरेशंस मालूम नहीं होता है। आप लोग देखे हो ना, हो सकता है कोई किसी का ये फ्रेंड भी सर आपको दिखा दे कि हाँ सर ये वाला ये दो सर इक्वल हो जा रहा है, ये नहीं पॉसिबल है, ये फालतू है। अब अगर अच्छे से देखोगे ना कोई गलती कर ही रहा है, और उसमें से कॉमन वाला ये चीज है कि बोथ साइड जीरो या जीरो से मतलब मल्टीप्लाई करके बना रहा है। या कोई बोल देगा सर 0/0, इसको मैं लिख दूंगा 4+5 और इसको लिख दूंगा मैं, सॉरी 0/0 है तो जीरो से ये मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 और इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2, तो ये वाला 3/2 हो जा रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। नो जीरो बाई सर जीरो अनडिफाइंड चीज होता है, ये इस इनसे भी बनाते हैं बहुत से, तो ये सब एकदम फालतू का मिस्टेक्स है और ये बेसिक ऑपरेशन नहीं जानते हैं लोग, ठीक है। तो जीरो से आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी Yes, को sir. ब्रेक कर देता है, इक्वालिटी को ब्रेक कर देगा, इसलिए आप जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। कोई भी नॉन जीरो टर्म से मल्टीप्लाई करो, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी टर्म, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो छोड़ के कुछ भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो मन में चाहे आपको। डिवाइड तो कर ही नहीं सकते जीरो से, क्योंकि कोई भी टर्म से आप जीरो डिवाइड करोगे तो मैंने बोला था क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं जीरो से डिवाइड करना, ठीक है। मल्टीप्लाई भी पॉसिबल नहीं है इक्वेशन के केस में, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, सॉल्विंग एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोल रहा है, इसमें 2-3 स्टेप है, थोड़ा आप मैं पढ़ देता हूँ, बट ऐसे स्टेप फॉलो करके आपको बनाना है ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें मतलब एज ए प्रोसेस, एज ए पीपीटी मैंने दिया है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ऑलवेज इंश्योर दैट अननोन क्वांटिटीज आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आप देखना जो भी हम टर्म्स निकालने जाते हैं, मान लेते हैं कि जैसे ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रखा था ना, एक कहाँ गया, अच्छा जैसे कि ये वाला देखो, 2x प्लस 12 इक्वल टू 3x था ना, तो मैं अगर निकालने जाऊंगा ना तो 3x को इस साइड लाऊंगा, तो 2x माइनस 3x और 12 को मैं इस साइड लाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 12, तो x इक्वल टू 12 बन जा रहा है। तो हम जो निकालने जाते हैं ना, जो अननोन, उसको बेसिकली हम कहाँ रखते हैं, उसको बेसिकली हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप राइट में रखोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट ये हम इन जनरल करते आए हैं कि हाँ कुछ भी वेरिएबल जो निकालना पड़ेगा हमें, उसको हम लेफ्ट हैंड में रखेंगे और बाकी जो भी ऑपरेशन है, जो भी नंबर्स है, सब राइट हैंड में रहेंगे। सेपरेट करना पड़ता है बेसिकली ये फॉर्म जो रहता है। फिर क्या बोल रहा है, एड ऑल द टर्म्स कंटेनिंग द अननोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड नोन्स ऑन द राइट हैंड साइड। ऐसा होता है ना कि 2-3 एक्स का टर्म रहेगा, मान लेते हैं 2x प्लस 3x और इधर है 5 माइनस 8, तो ये दो अननोन टर्म है, तो इनको आप ऐड करके 5x आ जा रहा है, और ये नोन टर्म है, इसको आप ऐड या जो भी मल्टीप्लाई या जो भी सब्ट्रैक्ट जो भी रहेगा, इसको करके -3 आ रहा है। तो यही स्टेप बोल रहा है 2 में। एंड फाइनली बोल रहा है डिवाइड बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द अननोन। कोएफिशिएंट ऑफ द अननोन मतलब देखो, इसका कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट है 5, तो बोथ साइड में आप 5 से डिवाइड कर दो, या तो आप ऐसे भी सोच सकते हो 5 को राइट हैंड साइड लाओगे
तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोथ साइड इसका कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो ये 5 5 कैंसिल, तो x हो जाएगा -3/5। तो ये बेसिकली स्टेप्स बोलने के लिए स्टेप्स है, आपको ऐसे सोच के नहीं बनाना है, आप नॉर्मली सॉल्व करते जाओ। बट ये चीज याद रखना, ध्यान रखना कि जिसको निकालने जा रहे हो वेरिएबल को, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में रखने का कोशिश करो और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड सेपरेट कर लो। बात समझ आया? सर हम राइट साइड में नहीं कर सकते हैं सॉल्व? हाँ बेटा, यस सर हम उन्हें राइट साइड में नहीं कर सकते हैं सॉल्व? हाँ कर सकते हो। अगर करता इस चीज को ऐसे कि 2x + 3x था, तो मैंने इसको राइट में ले जाएगा तो -5x हो जाएगा, और ये 5 - 8 -3 लेफ्ट में लाएंगे तो ये +3 बन जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ये दिखने में ना ऑड लगता है कि ये इधर नोन टर्म है, इधर अननोन टर्म है। तो हम निकालने जा रहे हैं अननोन टर्म, तो मैं लिखूंगा 3/-5 = x, तो x का वैल्यू मेरा ये आ रहा है, तो ये दिखने में ठीक नहीं लग रहा है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि हाँ x का वैल्यू निकालने जा रहा है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है, दिस इज इक्वल्स टू -3/5। ये अच्छा लग रहा है, मैंने -3/5 = x, ये चीज सही नहीं लग रहा है। गलत नहीं है ये, मैथमेटिकली ये भी राइट है, गलत कुछ नहीं है, दोनों ही सही है मैथमेटिकली। मतलब अगर लिखोगे ना एग्जाम में, तो एग्जाम इन्हें काट नहीं सकता है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिकली गलत कुछ नहीं लिखे आपने, बोथ साइड सेम है, आप किसी भी साइड में लिख सकते हो, बट ये इन जनरल हम नहीं करते हैं। अननोन टर्म्स के केस में हमने बाई लेफ्ट हैंड साइड में अननोन टर्म और राइट में हमने जो नोन टर्म है उसको लेते हैं एंड देन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बात समझ आ रहा है मेरा? यस यस सर। सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, चलो ये वाला पहला है, इसको सॉल्व करते हैं। बोल क्या रहा है भाई? 4x + 15 = 35। बहुत ही इजी चीज है, फिर भी मुझे दिखाना पड़ेगा कि कैसे करना सर होता है 5 इसे। आएगी x की वैल्यू। ओके ठीक है, सही हो आप, ठीक है। तो 4x 15 को आप राइट में ले जाओगे तो फिर 35 - 15 एंड देन 4x = इससे इसको माइनस करके 20 और x को आप करोगे 20/5। बट एक चीज बोलूं मैं आपको, सर 4 होगा हाँ नहीं? हाँ नीचे 4 होगा, सॉरी मैं ही गलत कर दे रहा हूँ। बट एक चीज बोल रहा हूँ आपको, ये वाला जो है ना, ये वाला जो मैंने बनाया, ये वाला जो बनाया, ये ना एक्चुअल में तरीका ही नहीं होता है सॉल्व करने का। ये हम लोग एग्जाम में सारे जगह पर ऐसे करते हैं, बट ये ना एक्चुअल, ये ना मतलब तरीका ही नहीं होता है कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने का। एक्चुअल तरीका क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप देखो अच्छे से, मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा। 4x + 15 मेरा क्या था सर? 35। अब एक चीज देखो, आप ना ऐसे कोई भी नंबर्स को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हो, ये राइट हैंड साइड अगर ले जा रहे हैं तो ये प्लस से माइनस क्यों हो रहा है? कभी सोचा आपने कि सर इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर रहा है तो माइनस क्यों हो रहा है? किसी ने नहीं पूछा कभी मुझे क्यों हो रहा है। आप साइड से हाँ बट क्यों हो रहा है ना? इक्वल्स टू क्या कर दिया भाई इसने कि आप साइड चेंज करोगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। एक्चुअली ये प्रोसेस नहीं होता है सॉल्व करने का। एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है हम देखेंगे, बट वो लेंदी प्रोसेस होता है और उसमें आंसर सेम आता है, तो हम लोग ना यही वाला यूज करते हैं कि ये सर बहुत इजी चीज है। एक्चुअल में अगर करने लगोगे आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आप देखो कि इधर कांस्टेंट टर्म कौन है भाई? 15 15 प्लस का 15 या माइनस का 15? सर प्लस का। तो आपका पास जो कांस्टेंट टर्म रहेगा ना, अगर वो जो भी सिंबल में रहेगा उसका ऑपोजिट वाला सिंबल आप दोनों साइड प्लस करो। मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं बोथ, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला था आप कोई भी इक्वेशन का बोथ साइड कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये रूल है, हाँ या ना? तो यस सर। एक्चुअल में करना क्या चाहिए था आपको, मतलब ये एक्चुअल वे रहता है 4x + 15, मैं दोनों ही साइड में -15 ऐड कर दे रहा हूँ, कर सकता हूँ मैं, बाय लॉ है। अब देखो 4x प्लस माइनस तो ये माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस का 15, और इधर 35 प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 15, और ये दोनों कैंसिल होके 4x = बन जाएगा 35 - 15। ये समझ आया? और हम ना यही Yes, वाला sir. सेकंड स्टेप में कर दे रहे हैं। देखो इसी चीज को करने में चारों स्टेप लग जा रहा है,
इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये +15 को बोलते हैं कि राइट में ले जाएंगे तो ये -15 होता है, बट ये लॉ कहीं नहीं लिखा होगा, कहीं भी नहीं लिखा होगा, कुछ भी बुक में लिखा होगा, और ये इक्वेशन सॉल्व करने का कोई प्रोसेस भी नहीं होता है, बट हम लोग करते हैं ये कि इसको राइट में ले जाएंगे तो सर सिंबल चेंज होगा। बट क्यों होगा भाई? रीजन ये है क्योंकि आप उसी का ही नेगेटिव टर्म से बोथ साइड प्लस कर रहे हो, और ये वाला कैंसिल हो जा रहा है और ये वाला राइट में आ जा रहा है। ये वाला टर्म को मैं इसमें नहीं मतलब ये वाला 15 को राइट हैंड साइड नहीं ले जा रहा हूँ, ये गलत सोच है, बट आप लोग को सिखाया जाता है ऐसे, और आप भी सीख रहे हो इसे, और मैं भी सिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है, वही वाला एक्चुअल में एग्जाम में भी करना होगा आपको, क्योंकि ये मेथड आप नहीं कर सकते। अच्छा, फिर क्या करेंगे? फिर मेरा 4x इक्वल्स टू कितना आ जा रहा है? 20 आ जा रहा है। 20 फिर नॉर्मली अब मैंने क्या किया था, इधर 4 को राइट हैंड साइड ले गया, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड फिर से गलत है ये। आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लॉ क्या लिखा था कि जो आपका डिवाइड बोथ साइड द इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ द अननोन, अननोन का कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, ये लिखा है। मैंने ये क्या किया, नहीं किया इधर, तो आपको करना क्या था, बोथ साइड इधर 4x, इसका अननोन का कोएफिशिएंट 4 है तो इधर भी 4 से डिवाइड करो, इधर भी 4 से डिवाइड करो, क्योंकि मैंने अभी बोला आप बोथ साइड नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो 4 नॉन जीरो है तो ये अलाउ है करना। और ऐसे करेंगे तो ये 4 कैंसिल, तो x का वैल्यू 20/4 इक्वल्स टू 5। ये वाला 4 को मैं इधर नहीं ले जा रहा हूँ भाई, जो कि इधर आपको लग रहा है कि हाँ 4 को इधर ले जा रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड, नहीं, ये गलत सोच है। ये कर क्या रहा हूँ मैं, इसी से डिवाइड कर रहा हूँ बोथ साइड में, तो आपको लग रहा है देख के कि हाँ ये बेसिकली इसी 4 को ले जा रहा हूँ। तो ऐसे आता है कोई भी सोल्यूशन, और ये इतना बेसिक सोल्यूशन करने में इतना स्टेप लग गया, आप मानो कि अगर थोड़ा बड़ा कुछ दूंगा तो इसको बनाने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में क्या होता है। तो अगर कोई नेक्स्ट टाइम पूछे कि सर ये प्लस को राइट में ले जाएंगे तो माइनस क्यों आ रहा है, आप इजीली बोल सकते हो रीजन ये है सर। ऐसे ही कोई फालतू में नहीं है कि हाँ प्लस ये 15 है राइट में ले जा रहा हूँ माइनस बन जा रहा है, ऐसे ही मतलब मन किया लिख दिया क्या, ऐसा नहीं होता है भाई, कोई रीजन रहता है ना कोई भी चीज का। और ये एक्चुअल में ये 15 भी नहीं है जिस 15 को राइट में ले जा रहा है। बात समझ आया मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको? यस सर। यस सर। सर यस सर। यस सर। ठीक है, समझ आया? सर अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव में हो तो हम उसका नेगेटिव ही लेंगे कि पॉजिटिव वाला लेंगे? हाँ, उसका नेगेटिव का नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव। अगर मान लो इधर -15 था तो आपको बोथ साइड में +15 लेना था, जो रहेगा उसका ऑपोजिट लेना है, माइनस में रहेगा तो प्लस में लोगे, प्लस में रहेगा तो माइनस में लोगे, बात खत्म। ओके, यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ये वाला सॉल्व करेंगे। अब मैं ना वही फॉर्म में सॉल्व करूंगा जो कि आपको ये वाला, क्योंकि बेसिक वाला आप लोग कर ही लोगे, मुझे मालूम है, कुछ है ही नहीं है, बच्चे का बच्चे कर देगा ये। तो मैं ना इसी फॉर्म में दिखाऊंगा तो आप थोड़ा यूज टू हो जाओगे इस चीज से। पहले हालांकि ये वाला नहीं करना है आपको, बट आपको सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। 3x + 11 इक्वल्स टू 6x - 13। देखो कैसे करेंगे इसको, अगर उसी फॉर्म में करेंगे तो जो मैंने दिखाया। थोड़ा सोचो, मैंने क्या बोला था, पहले आपको क्या करना है, जो आपको किसी भी टर्म को ना लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड नहीं ला पाओगे, ये कोई रूल ही नहीं होता है। तो मैं क्या करूंगा, इधर +11 है तो बोथ साइड -11 ऐड करूंगा, और इधर -13 है तो बोथ साइड +13 ऐड करूंगा। तो पहले 11 से स्टार्ट करते, तो मैं क्या करूंगा 3x, और इधर क्या करूंगा सर +11, तो इधर मैं प्लस करूंगा -11, और इधर क्या है 6x - 13, इधर मैं प्लस करूंगा -11। तो ये आपका बन जा रहा है 3x प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 6x - 13 प्लस माइनस ये वाला, तो ये बन जा रहा है 3x इक्वल्स टू कितना बनेगा 6x माइनस ये बन जाएगा 24। हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला 3x और ये वाला 6x है। अब ये वाला कंस्टेंट है तो राइट हैंड साइड है, ठीक है, इसको मैं कोई दिक्कत नहीं है इसको, क्योंकि कंस्टेंट नोन टर्म्स राइट हैंड में ही रखना था, रख दिया। बट इस 6x को 6x राइट हैंड साइड में नहीं रख सकता है, तो इसको मुझे कैंसिल आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कैंसिल आउट?
कुछ नहीं, इसी टर्म का नेगेटिव से बोथ साइड प्लस कर देंगे, मतलब 3x प्लस ऑफ -6 और ये वाला 6x माइनस 24 प्लस माइनस ऑफ 6x। तो आपका क्या हो जा रहा है, ये प्लस माइनस 3x माइनस 6x, और ये 6x माइनस 6x कैंसिल आउट होकर सिर्फ -24 रह गया। और फिर आपका 3x से -6x होकर ये माइनस का 3x और ये माइनस का 24। अब आप माइनस माइनस भी कैंसिल नहीं कर सकते हो ऐसे, मतलब रूल नहीं है। आप क्या करोगे, x का कोएफिशिएंट से बोथ साइड डिवाइड, मतलब -3x डिवाइड बाई -3 और -24 डिवाइड बाई -3। अब ये और ये कैंसिल कर सकते हो जाके, और इसके साथ ये कैंसिल आउट करके आपका 8 आ जाएगा। तो आप बोलोगे x का वैल्यू 8 आ रहा है। दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन, जो कि बहुत अच्छा है और यही एक्चुअल में सिखाना चाहिए भी। बात समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होगा ये भी आपको कि थोड़ा अजीब है सर ये, मतलब कैसे करा रहे हो आप, बट आप मानो नहीं, ये एक्चुअल में सॉल्यूशन का एक्चुअल वे होता है कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने का, ठीक है। बट आप लोग नॉर्मल जो इसमें मतलब जो वे में कर रहे हो उसी वे में करो। लेफ्ट हैंड साइड में आप नॉर्मली अननोन टर्म्स को रखो, राइट में आपको नोन टर्म्स को रखना है, ठीक है। चलो ये वाला आप लोग थोड़ा सॉल्व करो तो देखते हैं क्या करते हो। बेसिकली बेसिक सॉल्यूशन है, बट आप लोग खुद से ट्राई करो एंड देन बोलो मुझे। Sir, 18. सर आपका माइक ऑफ है। सॉरी, हाँ बेटा। तो अच्छा अनीश बोल रहे हैं, अब मैं कल मैम को करके बताऊंगा। अनीश क्या बोल रहे हो आप बेटा, आपका बात समझ नहीं आया मुझे। अच्छा आप बोल रहे हो 18 आएगा, क्या बोल रहे हो क्वेश्चन, ये स्वार्म ऑफ 62 बीज फ्लाइज इन ए गार्डन। हाँ बोलो बेटा। 18 flowers. अच्छा आपका आंसर 18 आ रहा है, आप बोल रहे हो, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा। 62 bees flies in a garden if 3 bees land on each flower and 8 bees are left with no flowers। तो 62 बीज में क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ बीज है 62, ठीक है। एंड इफ 3 बीज लैंड ऑन ईच फ्लावर एंड 8 बीज आर लेफ्ट विद नो फ्लावर। अच्छा देखो पहले ही मुझे 8 माइनस कर देना क्योंकि इनके लिए कोई फ्लावर बचा ही नहीं। कितना आएगा? 54. 54 आएगा। और यही 54 क्या हुआ है, सारे फ्लावर्स के ऊपर बैठा है। अब एक फ्लावर के ऊपर कितना बैठ रहा है, अगर मैं बोलूं कि ये एक फ्लावर है और इसके ऊपर में क्या है, इधर एक बी मान लेते हैं, इधर एक बी मान लेते हैं और इधर एक बी मान लेते हैं। तो 3 बीज है एक फ्लावर के ऊपर। तो 54 बीज के लिए कितना फ्लावर चाहिए होगा, 54 डिवाइड बाई 20, नंबर ऑफ बीज हो जाएगा क्या, 54 डिवाइड बाई 3, सॉरी नंबर ऑफ बीज क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ फ्लावर्स 18, क्योंकि 18 फ्लावर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ बीज चाहिए होगा 54 और 62 टोटल बीज था, तो 54 बीज इसमें चला जाएगा, बाकी रहेगा 8 बीज। समझ आ गया? तो 18 आएगा आपका एक्चुअल आंसर, जिन्होंने बनाया है सही बनाया है, यही आपका आंसर है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, इसके बाद क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। चीज क्या है ये बोल रहे हैं, किसी को मालूम है?
नो सर। ऐसा कभी कभी हो सकता है आपका कि दो इक्वेशन या उससे ज्यादा कुछ भी नंबर ऑफ इक्वेशन, 2 मान लो, 3 मान लो, ठीक है ना, 4 मान लो, मोर देन 2 या मोर देन 2 होना चाहिए, इक्वेशंस का पर्टिकुलर एक वैल्यूज को ही सेटिस्फाई कर दे रहा है। मतलब मान लो x का 3 के लिए, x का वैल्यू 3 के लिए 2-3 इक्वेशन सॉल्व हो जा रहा है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, साइमल्टेनियस इक्वेशन। जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जांपल दिखा रहे हैं 2x + 5 इक्वल्स टू क्या लेते हैं 9, ठीक है। और मान लो आप दूसरा इक्वेशन हम बोल रहे हैं, इसका अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा सर 2 9 - 5 जो कि सर 4, तो x इक्वल्स सर 2 x का आएगा। वैल्यू 2। मान लो आपका कोई और इक्वेशन दिया है कि x - 2 इक्वल्स टू 0, तो आप ये बोलोगे x का वैल्यू 2, तो ये दोनों बेसिकली आप बोल सकते हो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में x का एक वैल्यू से ये क्या हो जा रहा है, ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। जैसे कि इधर बोला है, आप देख पा रहे हो, we can say that when two or more equations are satisfied by the same values of unknown quantities, जैसे कि एक unknown quantity था, सेम वैल्यू इसके लिए 2 है, those equations are called simultaneous equations। बात समझ आया? यस सर। तो ऐसे हम सोच सकते हैं। सर यहाँ पे हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ 2 कैसे आया, x - 2/6 इज इक्वल 6 टू नहीं 6। बेटा, ये 0 है, ये वाला 0 है बेटा, 0 मतलब तब तो ठीक है। आएगा। अब इसको 0 से मतलब x का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। अब क्विज है, क्विज टाइम। चलो ये वाला आप लोग बनाओगे बोलोगे। सर 15 सर -15 सर 15 हाँ बेटा कितना, सर 15 सर 15 सर 15। 15। तो सर 2x + 10 इक्वल्स टू 40 आया है, तो मैं बोलूंगा 2x + 10 +(-10) और 40 +(-10), तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 30, 2x/2 30/2, तो ये x, ये आएगा 15, ठीक है 15 फिर ये वाला बनाओ भाई। सर 50 ये भी 15 आ रहा है क्या? 15। हाँ जी 15। ठीक सर है, 5x - 8 3x + 20, तो ये 5x - 8 + 8 3x + 22 + 8, so 5x 3x + 30, 5x - 3x 3x plus of -3x + 30, 2x इक्वल्स टू ये कैंसिल हो जाएगा 30, x इक्वल्स टू 50 है एग्जैक्टली। ठीक है, ये बनाओ भाई। सर 19 स्टूडेंट्स। आप बोल रहे हो 19 स्टूडेंट्स, जैसे कि इधर 45 चॉकलेट्स है, पहले 7 चॉकलेट बच जाएगा, तो पहले ही 45 - 7 कर लेंगे, तो 38 चॉकलेट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट में, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, और हर एक को 2 चॉकलेट्स मिल रहे हैं,
तो ये 38 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि आपका 19 आ जाएगा। Yes. आया ना बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो आज का यही था, बहुत ही बेसिक था, बट आज सीखने लायक वही था कि एक इक्वेशन को एक्चुअल सॉल्व करने का वे क्या होता है। ठीक है, तो आप दिमाग में वो चीज रखो, बट हाँ नॉर्मली सॉल्व करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वैसे ही सॉल्व करो, बट आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में चीज क्या होता है, नहीं तो फालतू में। जी हाँ बेटा बोलो। सर इसका आंसर 8। हाँ, ये सब आप कर लोगे, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप घर पे अगर बना रहे हो ना, तो आप वो वाला मेथड से बनाओ। ये बहुत इजी प्रॉब्लम्स है, वो वाला मेथड से बनाओ जो कि मैंने एक्चुअल में दिखाया, जो एक्चुअल मेथड होता है। नॉर्मल में तो आप विदाउट पेन पेपर ही बना लोगे ना, 12 + 4 आपका 16 आएगा, डिवाइड बाई 2 8 आ जाएगा, तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है बेटा, फिर कंक्लूड कर देते हैं। बेसिकली जो आज देखा हमने, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने का जो एक्चुअल तरीका होता है वो भी हमने सीखा, क्योंकि ये लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड एक्सचेंज करना ये एक्चुअल वे नहीं होता है। ठीक है, और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, एंड ये बेसिकली एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के बीच में क्या संबंध रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज का बेसिक था, पहले 2-3 सेशन तो बेसिक ही रहता है, आप जानते हो, क्योंकि ये आपके बोर्ड्स के ऊपर ध्यान भी रखना पड़ेगा, एंड उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा कुछ करा सकते हैं हम लोग वो भी कराएंगे। ठीक है बेटा? अच्छा, Yes, आप sir. बोल रहे हो मैं कहाँ से हूँ? मैं हूँ बेटा बेसिकली वेस्ट बंगाल से, बहुत दूर है आपसे।